परमेश्वर एक व्यक्ति को किस रीति से बुलाया है उसको आपके सामने रखना चाहती हैं। इसके लिए पहले पढ़ेंगे निर्गमन उसका 10वां पद। निर्गमन 3रा अध्याय 10वां पद। मैं तुझे भेजूंगा, मैं भेजता हूं। यहां परमेश्वर उसको बुलाता है, उसको बोल रहा आओ। निर्गमन 3रा अध्याय उसका 10वां पद। वहां ये देखते हैं, मैं यहां आज मूसा का बुलाहट के बारे में बोलने के लिए चाहती हूं। आप लोग को भी परमेश्वर कुछ खास बुलाहट से बुला रहा है। आओ मैं भेजता हूं। तो ये कहाँ है? पहले है तो जरूर, अगर सही देखा जाए मूसा की जीवनी को पढ़ते समय हम लोग मूसा के जीवनी को 3 भाग में बांट के देख सकते हैं। बोले आप लोग बाइबल स्टडी के बारे में भिन्न स्टडी के बारे में करते समय जीवनी के तरीका से कैसा करना बोल के सिखाते समय मूसा का जीवन को लेके उसको 3 भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। पहले 40 साल, फिर दूसरा 40 साल, तीसरा 40 साल करके। और हम देखते हैं पहाड़ असली में, इसके लिए भी वचन पढ़ लीजिए कैसा मालूम है। 40 साल हुआ है। पहला 40 साल प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय उसका 23 पद। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया, तो इसका मतलब वो मिस्र देश में 40 साल रह चुका। और फिर दूसरा 40 साल पूरा होने के बाद की बात को देखते हैं। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 30वां पद। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती जाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया। अच्छा, हम लोग देखते हैं। और उसके बाद वो उसका तीसरा 40 साल स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 2रा पद। यहां वो बोलता है आज मैं 120 वर्ष का हूं। इसका मतलब 40 साल, फिर तीसरा 40 साल पूरा हुआ, वहां ये कहता है। पहला 40 साल पूरा हुआ, लोगों से मिलने गया। दूसरा 40 साल पूरा हुआ, स्वर्गदूत मिला। तीसरा 40 साल पूरा हुआ, जीवन का लगभग उनके जीवन के दौरा में लास्ट में आकर बातों को कहता है। तो हम लोग देखते हैं इसके जीवन में 40 साल के रूप में बांट के देखने की बात जरूर है। लेकिन हम कैसा परमेश्वर बुलाया, कैसा परमेश्वर बुलाया। पहला 40 साल खत्म होने के टाइम में तुरंत परमेश्वर वहां बातचीत नहीं किया। मैं तो बोलूंगी दूसरा 40 साल खत्म होने के बाद ही वो ऐसा किया, निकला था। वो परमेश्वर उससे बातचीत किया। लेकिन मैं इतना बोलूंगी, क्या बोल सकती हूँ, ये पहला 40 साल खत्म होने के टाइम में वहां लिखा है
वहाँ जरूर तो निर्गमन 2 अध्याय में 11 पद में जरूर लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनको दुखों पर नजर रखने के लिए गया करके। तो इसका मतलब क्या है, पहला 40 साल खत्म होते समय उसके अंदर कुछ काम होते हुए देखते। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब बुलाता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते 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 ही पूरा करता है। और पहला 40 साल खत्म होने के टाइम में उसके अंदर जरूर जो बात थी, मैं उसको पढ़ी थी प्रेरितों 7वां अध्याय का 23 पद की बात में, जरूर 23 केवल नहीं, उसमें हम लोग देखते हैं 25 पद में उसका मन का विचार क्या था। परमेश्वर का बुलाहट है, लेकिन उसके पहले उसके मन में कुछ विचार आ रहा है। भैया कई लोग मैं तो बोले आजकल कई बार लोगों को परमेश्वर का बुलाहट पहले स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है। यहाँ जैसा मूसा है वैसे ही कई लोग हैं। यहाँ देखिए 25, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर कुछ काम है, वो काम उसके अंदर क्या विचार को लाया, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ काम करने वाला है। लेकिन लोग उसको कैसा समझे हैं, उसको 27 पद में देखते हैं, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। मतलब क्या है, मैं तो ये समझ रही हूं यहाँ मूसा के अंदर का विचार क्या है, मैं एक हाकिम जैसा रहने वाला व्यक्ति हूं करके उसके मन में बात बैठ गई। क्यों, वो ये फिरौन के महल में पाला गया, उसका सारी विद्या पढ़ाई गई, मिस्र देश की विद्या पढ़ाई गई। भैया सबके जीवन में शुरुआत में परमेश्वर कुछ पढ़ाई देता है, कुछ सिखाया जाता है, कुछ टेक्निकल बात भी सिखाया जाता है, कुछ शैक्षणिक बात की जानकारी होती, सब आपके जीवन में रहा होगा। आप ये सब चीज देखते देखते आपके मन में ये भी काम होता, मैं परमेश्वर के लोगों के लिए काम आने के लिए चाहता हूँ। ये मन, हमारे मन का विचार अपने से उभार के आता। परमेश्वर उस जगह में बुलाहट उस समय नहीं दिया। आपके जीवन में आप चेक करें, आप यहाँ आए हैं, शायद आपके मन में ये विचार आया होगा, बुलाहट नहीं है, फिर ऐसी ऐसी बातें होती थी, परमेश्वर मुझे नहीं बुलाया। लेकिन ये पहले इसके मन में ये बात थी, मुझे परमेश्वर दूसरों को मदद करने वाले के रूप में, दूसरों को न्याय करके न्याय चुकाने वाले के रूप में, और अपने लोगों को मदद करने वाले के रूप में परमेश्वर मुझे रखा। शायद आपके मन में, सेवकाई में रहने वाले भी सोच के देखें, आपके मन में शुरू में क्या विचार आया था, परमेश्वर मुझे ये करेगा। परमेश्वर बुलाया नहीं है, मन में पहले अंदर काम होता है। मैं तो देखती हूँ मूसा के अंदर भी बातें उभर के आई, मैं एक हाकिम जैसा रहूंगा, अधिकारी जैसा रहूंगा, मैं इस प्रकार रहकर परमेश्वर के लोगों के लिए साथ खड़ा होऊंगा, परमेश्वर मेरे द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ काम करेगा। ये इसका मन के विचार वहां पर। लेकिन उसी में परमेश्वर नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर उसको खास तौर से दर्शन दिया जब एकदम वो छूछे हो गया, तब बातचीत किया। हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। कभी कभी जीवन में हम एकदम छूछे हो जाते हैं, दूसरा 40 साल बीतने के बाद एकदम छूछे हो गया।
40 साल मिस्र के पढ़ाई किड़ाई जितना मिला, शान शौकत धन संपत्ति सब चीज था, वो सब लगभग जीरो में आ गया। जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, उस समय वो 0 पॉइंट में आ गया। मैं क्यों बोल रही हूं? परमेश्वर तब बुलाहट दे रहा है, उसका बोली से पता चलता। आज भी परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है। आज भी परमेश्वर बुला रहा है। अगर परमेश्वर बुला रहा है, आप परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? यहाँ निर्गमन 3-4 अध्याय में मूसा और परमेश्वर के बीच में लंबा चौड़ा एक डायलॉग चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। परमेश्वर बोल रहा कुछ, ये उसका क्या करते रह रहा है, तर्क देते रह रहा है। तर्क देने का परमेश्वर मुझे आज ये तर्क देने का कारण क्या मालूम है? परमेश्वर का बुलाहट किसके लिए था, वो बहुत ही दूसरा था, भिन्न था। ये जो सोचा था उससे परमेश्वर का बुलाहट दूसरा है। क्या कैसा दूसरा है? आप इसके लिए निकालिए 11 इब्रानी 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 अध्याय ले लीजिएगा। वहां परमेश्वर इसको क्यों बुला रहा है, वहां लिखा है 11 का 24, 25 और 26 में है। क्या है? विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिर उनकी बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। बात यह है, परमेश्वर का बुलाहट उसके लिए अलग था। भाई लोग सुन लीजिएगा, परमेश्वर आपको बुलाता है, क्या चीज के लिए बुलाता है? पहले ये समझ लीजिए। फिरौन के बेटा मानने से पुत्र होने की बात को क्या किया? वो इनकार किया, लिखा है। भले अगर सही देखा जाए, फिरौन की बेटी इसको अच्छा से पाली है, एकलौता बेटा के रूप में मानकर चली है। ये राजा बनकर, फिरौन बनकर कुर्सी पर बैठना है, सारे संपत्ति का हकदार रहा। जब फिरौन के माहौल में रहा, पूरा मिस्र का वारिस बनने का, वो फिरौन की कुर्सी का हकदार बन के रहा। जरूर घर में अकेला बेटा हो, एक ही बेटा हो, आपको क्या मिलेगा? बहुत दुलार प्यार, सब चीज मिलेगा, हैं? दुलार प्यार भी मिलेगा, ज्यादा सारे चीजों में आपका बोलने का, करने का भी फर्ज और हक भी दोनों होता है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा, बाबू तुमको वहां की बात नहीं है। अभी बुलाहट किसके लिए आ रहा है? एकलौता बेटा होकर महाराजा होने की बात नहीं है बेटा, उसको छोड़कर अलग आना। एक व्यक्ति को परमेश्वर का बुलाहट आते समय सबसे पहले जबरदस्त धक्का इस बात में आता है। क्या बात है? अपने माँ का प्यार और घर का जितना हक है उसको छोड़ना। कारण क्या मालूम है? मैं बताऊंगी। इसको पहले उसको ग्रहण करने का दिल पहले नहीं था। मूसा को उसको ग्रहण करने का दिल नहीं था। मालूम नहीं आप लोग में से कितने लोग ऐसा हैं। हो सकता है घर में अकेला बेटा है, अकेले बेटा हो, आप घर में सब चीज छोड़ के पूरा प्रभु के लिए आएंगे। तुरंत बोलेंगे कैसा घर का सब चीज छोड़ेंगे भाई? यहां तो ये लिखा है, मिस्र का सारी चीजों को, अपने जो उस सुख को
भोगने से मैं दूसरा, इसको अभी सुख को त्यागना है। हमारा मन हमेशा सुख को अपनाने में रहता है। अगर मेरे बाप के घर से मेरे को ये 10 बीघा जमीन मिलने वाला हो, उसको छोड़ने के लिए मन नहीं होगा, थोड़ा सा ले ले होगा। उसको छोड़कर कहाँ आना है, किसके साथ, वहां लिखा है ये परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। अभी सिलेक्शन क्या है, छोड़ना, बड़े धूमधाम की जिंदगी छोड़ना, हाव भाव को छोड़ना। हो सकता है परमेश्वर आपको इसके लिए बुलाता है, ये इसी के लिए बुलाता। हो सकता है शायद परमेश्वर आपको आपके जीवन में कुछ कुछ बातों में दिशा को मोड़ रहा हो। बुलाहट इसके लिए है। इतना दिन सोचेंगे हम ऐसा नहीं रहेंगे, केवल रहेंगे, आज्ञा देंगे, ऐ अब मेरे को ताकत है, ऐसा मारेंगे, क्योंकि उतना मिस्र देश की विद्या पढ़ाई गई, एक मार मारो वो मर जाएगा। वो शारीरिक तौर से काम करने के लिए वो सोच के बैठा था, लेकिन परमेश्वर शारीरिक रीति से उसको कार्य करने के लिए नहीं रखा। उसका बुलाहट एकदम विपरीत। संसार का धन दौलत सबको किनारे करके आने की बात, और न केवल वही, किसके लिए बुला रहा है, दुख भोगना है। किसके साथ, परमेश्वर के लोग। अपना पहचान किसके साथ रखने के लिए बोला, ए सुन, तुम फिरौन के राजमहल का लेवल को छोड़ो, किसके साथ हो जाओ, एक जो गुलाम है। परमेश्वर के लोग उस समय गुलामी में थे, गुलाम के साथ अपना पहचान बनाओ। आपको बड़े लोगों के साथ अपने को बराबर दिखा के पहचान बनाना आसान है, लेकिन अपना सारा एकदम हाई फाई का सब चीज छोड़कर साधारण लोगों के साथ अपना पहचान बनाना आसान नहीं है। साधारण लोगों के साथ अपना पहचान बनाने के लिए किसी को मन नहीं करेगा ना, किसी को मन नहीं करेगा। लेकिन मूसा को परमेश्वर उसके लिए बुलाया। इसीलिए मैं सोचती हूँ ये निर्गमन का 3-4 अध्याय में परमेश्वर जो जो बोल रहा है उसके लिए दुनिया भर का तर्क दे रहा है। मैं जरूर बोलूंगी, आज आपको परमेश्वर बुलाएगा, आप क्या क्या प्रश्न बोलेंगे, क्या क्या तर्क देंगे। शायद परमेश्वर आपको एक दूसरे प्रकार के मार्ग में मोड़ रहा है। आप उसके लिए क्या कहेंगे। परमेश्वर शायद अपने परिवार की सारी बातों से आपको अलग करता हो। वहां फिरौन के बेटी से करके मानने से अलग किया, आज आपको परमेश्वर शायद अलग कर रहा है। किसके लिए, कुछ एक छोटा, कुछ लोग हैं गरीब दिखेंगे, रंग रूप में कुछ अलग, जरूर तो ये उस मूल का था, लेकिन ये पहुंच गया दूसरा लेवल में, उसमें से मोड़ के आना है। गुलाम लोगों के साथ अपना पहचान बनाना है। जिंदगी आराम की जिंदगी नहीं, कैसी जिंदगी है, दुख की जिंदगी है, दुख सुख भोगना। हाँ, उनके साथ दुख भोगने के जीवन। परमेश्वर आपको शायद दुख भोगने के लिए बुला रहा है। कभी कभी लोगों को तकलीफ होता है, अरे इनके साथ रहेंगे, खाने पीने के लिए भी कल कुछ व्यवस्था नहीं होगा, इनके साथ काहे के लिए मरे हम रहेंगे अपन घर में। ये बुढ़िया जब तक है तब तक है, तो फिर उसके बाद तो दुखना रहेगा। तो यहां रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना घर में फिरौन के बेटी के साथ रह जाएंगे। लेकिन शायद परमेश्वर आपको
बुला रहा है, आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है। सेवकाई के लिए बुलाते समय वो कैसा बुलाता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा मालूम है? वो तो जरूर बोला, मैं परमेश्वर वहां उन लोगों से ये बोल रहा है, क्या बोलता है, मैं उनके पीड़ा को देखकर चित्त लगाया है। और 8वां पद में देखिए, परमेश्वर आपको बुलाता हो, वो कहाँ आया है पहले समझ लीजिए। निर्गमन 3:8, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। भैया मैं उतर के आया हूं। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर मूसा से बात करते समय, मैं ऊपर स्वर्ग में रहने के लिए नहीं हूं, मैं कहां आ गया हूं? काम करने के जगह पर आ गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाता है, क्यों मालूम है? He will not be in the heavens. He has come down to earth where you have to be. जहां आपको रहना है वहां मैं उतर के आके काम करने के लिए आया हूं। इसी के लिए एक और वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका 10 में 9 पद। पहला कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस मैं ये बोलने के लिए चाहती हूं, वो उतर के आया है, वो ढूंढता है तुम्हारे जैसा आदमी मेरे को चाहिए। किसके जैसे? आपके जैसा आदमी को वो ढूंढ रहा है। कारण क्या है? वो चाहता है उसके साथ साथ काम करने वाला सहकर्मी चाहिए। हालेलुया। सहकर्मी माने क्या है? अभी उदाहरण के रूप में ले लीजिए, अभी एल शदाई है, एल शदाई में हमारे भाई बहन लोग हैं, ठीक? और टीम के एक एक जन दूसरा व्यक्ति के साथ कौन होते, क्या होते हैं? सहकर्मी होते हैं। अच्छा, असिस्टेंट, वर्किंग असिस्टेंट। भैया परमेश्वर आपको इसलिए बुला रहा है, आप काम करते समय, काम करने के लिए आपको बुला रहा ना, आप उसका असिस्टेंट बन रहे हैं। किसका? किसका सहकर्मी बन रहे हैं? परमेश्वर का सहकर्मी बन रहे हैं। क्योंकि अभी वो ऊपर कहीं कोने में रहने के लिए नहीं सोचा है, उतर के आके खेत में काम करें और मेरे साथ तुम जुड़ जाओ। ये परमेश्वर का बुलाहट है। आप परमेश्वर का सहकर्मी होने के लिए, सहकर्मी होने के लिए, उनके साथ साथ काम करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। ये साधारण बात नहीं है। मैं तो बोलेंगे साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। मैं इसमें एक और वचन भी पढ़ना चाहते, 2 कुरिन्थियों 6:1, 2 कुरिन्थियों उसका एक पद। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पौलुस उसको समझ गया, हम किसके सहकर्मी हैं? परमेश्वर के सहकर्मी। भैया परमेश्वर आपको क्यों बुला रहा है? आप परमेश्वर का सहकर्मी हो रहे हैं। हालेलुया। भले आपको किसी किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ सुख को छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ मान सम्मान जो संसार के रीति में जितना है वैभव उसी से अलग होना पड़ेगा। लेकिन आपको क्यों बुला रहा है? बेटा मैं उतर के आ गया हूं, अपना स्वर्ग का स्थान को, स्वर्गीय स्थान को मैं क्या कर लिया हूं? छोड़ के नीचे खेत में काम करने के लिए आया हूं। तू मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। हालेलुया।
परमेश्वर का बुलाहट ऐसा है। आप इसके लिए क्या तर्क देंगे मुझे मालूम नहीं। यहाँ मैं देखती हूँ ये बहुत प्रकार का तर्क दे रहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत है। तीसरा चौथा अध्याय में निर्गमन में पहले क्या तर्क दे रहा है, परंतु मूसा क्या कहता है वहां ये देखते हैं। परमेश्वर तो बोल दिया 10 में आओ मैं उनको निकालना, तो निर्गमन 3:11, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। पहली बात क्या है उसका तर्क, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये सब हमसे नहीं बनेगा, ये सेवकाई नहीं बनेगा मेरे से। आजकल कई जवानों के मुंह से मैं ये सुनी हूं, हमको सेवकाई नहीं करना बनेगा, चुपचाप से भले कुछ भी करने के लिए नहीं आवे, एक पान गुमटी खोल के बैठ जाएंगे। सेवकाई में मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा मैं नीचे, आई हैव कम डाउन, मैं नीचे आ गया हूं बाबू, मेरे साथ काम करने के लिए मैं तुमको चाहता हूं, तुम मेरे, मैं जहां भेज रहा हूं जाओ। परमेश्वर कहां भेज रहा मालूम है, ये जहां नहीं चाहता है वहां बोल रहा है। हालेलुया भैया। कभी कभी परमेश्वर बुलाता है जहां आप जाने के लिए नहीं चाहेंगे। शायद आपको परमेश्वर आज जहां आप काम करना नहीं चाहते हैं उसी के लिए बुलाता है। पता नहीं किसके किसके जीवन के लिए ये भविष्यवाणी है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जो बोल रहा है मैं बोल दे रही हूं। आप जहां चाहते नहीं है वहां भेजने के लिए उसका विचार है। मान लीजिए जहां झगड़ा करके आए हैं, इसके चलते मारपीट हुआ, इसके चलते ना मारपीट हुआ, ये आदमी को ये कर दिया, शायद फिरौन इसको मारने के लिए सोचा, जो इसको मारने के लिए सोचा उसी जगह में, वहां तो झगड़ा होता ही है, मेरे चलते झगड़ा हो ही किया, मैं उस जगह में कैसे जाऊं, मैं कौन हूं, मैं वहां लायक नहीं हूं, उस जगह के लिए मैं फिट नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर बोला बाबू आओ, मैं तुमको वहां भेज रहा हूं, जहां तुम सोचते हो फिट नहीं है वहां भेज रहा हूं। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको इस प्रकार का बुलाहट से बुला रहा है। शायद आपका मन में तर्क किया मैं कौन हूं, मेरे से ये काम चलेगा बोलेगा नहीं ना, मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा काम मेरे से नहीं बनेगा। परमेश्वर तो बोल दिया नहीं बनेगा। आपका प्रॉब्लम क्या है आज आपके जीवन में, परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाता हो, आपका प्रश्न परमेश्वर से क्या है, मैं कौन हूं, आप बोल रहे हैं मैं कौन हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जहां बोल रहे हैं ना। अच्छा डायलॉग है लेकिन एक चीज मैं इसमें चिताने के लिए चाहती हूं, हम जितना परमेश्वर को तर्क देंगे उतना जब बाद में जिम्मेदारी मिलेगा ना, बहुत लोगों के साथ रगड़ झगड़ भी बहुत है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रगड़ते रगड़ते बोलते रहेगा उसके जीवन में बराबर क्या मिल रहा है, रगड़ झगड़े मिल रहा है। क्योंकि लोग इसकी बात नहीं माने, कुड़कुड़ काड़ुकुड़ कीड़ुकुड़ कुड़कुड़ाहट, एकदम चिल्लाहट, पथरवाह करना और एकदम आज्ञा ना मानना, उल्टा पुल्टा करना, सब इजरायली लोग किए। कारण क्या मालूम है, मैं तो सोचती हूँ पहले परमेश्वर को इतना तर्क दिया, सीधे माना नहीं। इब्राहिम को परमेश्वर बुलाया, वो पूछा था कहां जाना है, लेकिन इसको बोला परमेश्वर मैं भेज रहा हूं मिस्र, ये बोले कि वहां मुझसे सीधी सी बात मेरे से नहीं बनेगा ना। इब्राहिम बोला था ना। इब्राहिम के जीवन में इतना खटपट झगड़ा झंझट ऐसी बात नहीं हुई। इसी प्रकार ईसाक के जीवन में भी
ऐसे कुछ भी बात नहीं हुई उसका बुलाहट में, लेकिन इसके जीवन में बहुत देखना पड़ा। हम इसलिए परमेश्वर से कभी भी तर्क न दें या बोले ना। ये पहले तो बोल दिया मैं कौन हूं। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रॉब्लम है, ये तुरंत पहले तो उसको परमेश्वर कुछ बोल दिया, मैं ये वो करके उसको समझा बुझा के सब चीज बोल दिया। फिर ये उसका दूसरा तर्क 13 पद में, निर्गमन 3:13, दूसरा तर्क क्या है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझे से पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? अच्छा, इसका तर्क क्या है? मेरे को आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? मैं उनके समान आत्मिक जीवन में नहीं हूं। परमेश्वर का नाम तक हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर को मैं ठीक रीति से नहीं जानता हूं। मैं उतना आत्मिक व्यक्ति भी औरों के समान नहीं हूं। मेरे को परमेश्वर के नाम के बारे में पूछेंगे, कुछ इधर उधर पूछेंगे तो मेरे को मालूम नहीं होगा। शायद आप सोचेंगे मेरे को ज्यादा वचन की जानकारी नहीं है, वचन के बारे में कुछ पूछेंगे मैं क्या जवाब दूं? मेरे को ज्यादा वचन से बोलने के लिए बनता नहीं है। शायद आपका तर्क ये भी हो सकता। यहाँ मूसा का तर्क, अगर नाम पूछेंगे क्या नाम बोलेंगे? मेरे को तो परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी है ये नहीं है। शायद आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानना उतना गहरा नहीं भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा है, अरे आओ ना, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। वहां परमेश्वर तुरंत बोल दिया। मुझे तो इसको समझने में भी कठिनाई है। 14 पद में दी गए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। नाम क्या है? जो हूं सो। अर्थ क्या है? मेरे को आज तक इसका पूरा अर्थ मालूम नहीं। जो हूं सो हूं, अर्थ क्या है भाई? आप लोग को मालूम है तो मुझको सिखा दीजिए। मैं जो हूं सो हूं। अगर परमेश्वर कुछ ऐसी बातें कहेगा जो मेरे को समझ में भी नहीं आता, तो आप बोलेंगे कि हमको छोड़ दीजिए ना, हमको ये सब आता पता नहीं। भैया वचन को समझना भी तो मेरे से नहीं बनता है, लेकिन आप बोल रहे चलो मैं तुमको बुला रहा हूं। भैया ये बुलाहट नहीं चाहिए, हमको छोड़ दीजिए। मैं उतना परमेश्वर को ज्यादा जानने वाला व्यक्ति नहीं। ठीक, ये तो दूसरा। और तीसरा है 4 अध्याय का 1 पद। तब मूसा ने, ये तो परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं बोल के सब बता रहा है, कहां कहां क्या क्या करना है। इतना लंबा चौड़ा बोल रहा है। कहां से? 3 अध्याय का 14 से लेकर 3 अध्याय का 22 पद तक लंबा चौड़ा परमेश्वर बोलते गया है। फिर परमेश्वर से और एक तर्क ला रहा है। मूसा का तर्क देखो 4 का 1। वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अरे तीसरा समस्या है इसका। अरे मैं जाकर प्रचार करेंगे तो कोई सुन भी नहीं करेगा। मेरे को पहले संबंध भी नहीं है ठीक से आपके बारे में, जानकारी भी ठीक से नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं ठीक है, मान जाए। आप जो बोल रहे हैं मान लेता हूं। आप इतना हमको बोल रहे हैं, मान ले रहा हूं, ठीक। लेकिन जाएंगे वो कोई भी नहीं सुनेगा। हम प्रचार करेंगे, कोई भी यीशु को ग्रहण नहीं करेगा। वहां जाने की क्या जरूरत है? सीधे तो मैं भी बोलूंगी, अब जाओ प्रचार करो, बोलेंगे कौन मेरी बात मानेगा? सब अपना पूजा पाठ में रहेंगे।
मेरे को यीशु का नाम लेके बोलने से कौन इस प्रकार यीशु को ग्रहण करने के लिए, हाँ मैं यीशु को ग्रहण कर रहा, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। वो लोग मेरी सुनेंगे नहीं, मुझ पर विश्वास ही नहीं होगा और लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकृत नहीं करेंगे। हम लोग को कई बार परमेश्वर का बुलाहट आते समय ये तर्क ज्यादा आता, लोग मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे को लोग मेरी नहीं सुनेंगे का मतलब क्या है? मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। ये कई बार हम लोग को धक्का देता, धक्का देता। वहां जाने से कोई भी, मैं मान लीजिए अभी बोले हैं मैं ही बोलूंगी और कहीं रोड पर जाके खड़ा होकर प्रचार करेंगे, लोग सुनेंगे? अगर परमेश्वर बोलेगा आओ तुमको सीमाल करूंगा, अरे प्रभु प्रचार करने से कौन विश्वास करेगा? मेरे अंदर धीरे धीरे ये सब चीज आएगा, कोई मुझे मानेंगे नहीं, लोग मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। आप ऐसा जगह में भेज रहे हैं, मेरा हालत पहले ही खराब है, मुझे वहां भेज रहा है जहां मैं नहीं चाहता, वहां भेज रहा है और वहां जाने से कौन मेरे को सुनेंगे? कोई मेरे को नहीं सुनेंगे। ठीक, परमेश्वर उसके लिए भी बोल रहा है कि ठीक है तुमको मानेंगे नहीं, तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी मैं कुछ वरदान दे दूंगा, कुछ चिन्ह दे दूंगा। परमेश्वर मुंह बंद करने में नंबर 1 है। सारा जितना तर्क दीजिएगा ना, सब में मुंह बंद कर दे। तुम्हारे द्वारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी दिखा दो, अभी लाठी गिराओ और हाथ अंदर डाल के निकालो, सब परमेश्वर दिखा दिया। ये सब दिखा दो, लोग तुम पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ठीक है, इतना बोलने के बाद मान तो जाना चाहिए ना। तो उस समय और क्या तर्क दे रहा है? अभी पढ़िएगा 4 अध्याय का 10। ये परमेश्वर इतना करने के बाद इसका चौथा प्रॉब्लम है। क्या चौथा प्रॉब्लम? 4 अध्याय का 10 से 12। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। यहोवा ने उसे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा, मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मैं तो एक वचन देखी थी मूसा के बारे में, ये प्रेरितों के काम में ही, मेरे ख्याल से वो इधर है, वहाँ ये लिखा है, उसको पढ़ेंगे प्रेरितों 7 का 22। प्रेरितों 7 का, मूसा को मिस्रियों की सारी विधियां पढ़ाई गई। अच्छा, और वो वचन और कर्म दोनों में कमजोर था। ऐसा है, कमजोर था, सामर्थ्य था, उसको बोलने के लिए आता था। अच्छे, निपुण नहीं हूं। कई बार पहले टाइम रहे, किसी को भी बोल के उसके मुंह बंद करने के लिए सब चीज था उसके पास, सारी पढ़ाई हो चुकी है। अब बोल रहा, अरे हमको बोलने के लिए ही नहीं आता है, हमको प्रचार करने के लिए नहीं आएगा, हमको कुछ आता ही नहीं है, मेरा बोली किसी को समझ में नहीं आएगा, मेरे को बोलना ही नहीं आता है। इतना दिन का सब चीज क्या हो गया? डूब गया, सब खत्म। बोल रहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्टीज, मैं जीरो हूं। परमेश्वर के पास ये बोल रहा, मैं जीरो हूं, मेरे को बोलने वाले नहीं आता है, बोलिए, मेरी बोलिए सही नहीं है, मेरी बोली को कोई लोग समझेंगे भी नहीं। लेकिन परमेश्वर उसमें भी क्या नहीं करता है? छोड़ा नहीं। परमेश्वर को गुस्सा आया। देखिए
निर्गमन 4:14 में वो बोल रहा है मैं तुमको सब सिखाऊंगा, बोल रहा है परमेश्वर बोला मैं तुमको सब सिखाऊंगा। 4:13 में मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन 12 में बोल रहा तुझे सिखलाता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तर्क दे रहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, उसके बाद भी ये एकदम ढीठ होके बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा। शायद परमेश्वर आपको बुलाता है, आप भी इस प्रकार तर्क दे सकते हैं मेरे को प्रचार करना नहीं बनेगा, अच्छा से बोलने के लिए आता नहीं है, मेरे को हिंदी तक ठीक से बोलने के लिए लिखने के लिए नहीं आता है ना। कभी कभी ये सोचेंगे मेरे को हिंदी तक ठीक से नहीं आती, शायद बोलेंगे मैं कैसा लिखूंगा, मेरा हिंदी ये खराब है, बोलने के टाइम में भी ना उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल सही है, ना व्याकरण सही है, ना पूर्ण विराम के साथ पढ़ना आता है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा सुनो मैं तुम्हारे लिए हेल्पर भी दूंगा। हालेलुया। आप कुछ भी तर्क दीजिएगा, परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भी देना, असिस्टेंट देने के लिए भी रेडी होता है। हालेलुया। आपको जिस बुलाहट से वो बुलाता है उसके लिए यदि आपसे एकदम ही नहीं बनेगा, परमेश्वर एक हेल्पर को भी क्या करेगा, असिस्टेंट को भी क्या करेगा, देगा। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए नहीं है। और एक असिस्टेंट दे रहा है, साथ ही साथ ये बोल रहा है ये लाठी को भी ले लो हाथ में, जो लाठी के रखा है ना 17 पद में लिखा है तू इस लाठी को हाथ में लिए जा, इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ खूबी दिया हो, आपका हाथ की लाठी क्या है, मरा हुआ चीज है, जिंदा चीज नहीं है, उसी में जीवन नहीं है। आपके हाथ में शायद परमेश्वर कुछ कला दिया हो, परमेश्वर उसको भी लेके चलने के लिए परमेश्वर करता है। हो सकता है आपको परमेश्वर दिया हुआ कुछ छोटा छोटा चीज जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को रख के, लेकिन केवल इतना नहीं, उसका विचार है आप जो सीमित विचार से देख रहे हैं वो सब को हटा के एक विशाल कार्य को आपके लिए आगे रखा है। हालेलुया। आप सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को बोलने के लिए नहीं आता है, आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, परमेश्वर को उतना ज्यादा जानता नहीं हूं, मेरा मुंह में सही बोलने के लिए लफ्ज़े नहीं आता। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विशाल काम रखा हूं, मेरे लोगों के साथ मिलके करने का बहुत ही बड़ा काम रखा हूं, उसके लिए रेडी हो जाओ। हम इसलिए अपने को क्या करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर और 40 साल क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जितना अभी 2 भाग भी खत्म हो गया हो, परमेश्वर और बहुत बड़ा हिस्सा रखा है, बहुत बड़ा समूह को लेके चलने का एक परमेश्वर दर्शन रखा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने को सौंप के। आइए